नमस्कार साथियों। कल हरियाणा प्रदेश में कुरुक्षेत्र के पीपली में अपनी वाजिब मांगों को लेकर समस्त हरियाणा प्रदेश के किसान और मंडियों के कर्मचारी व्यापारी प्रदर्शन के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पीपली जा, लेकिन जिस ढंग से उनको रोका गया, उन पर लाठियां बरसाई गई और उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ। वो एक प्रजातांत्रिक समाज में और प्रदेश में, देश में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं इस तरह से समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान तो विशेषकर, जो इस देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, बुनियाद है, जो चमचमाती धूप में, कड़ाके की हाट जमाने वाली सर्दी में और एक विषैले खतरनाक विषैले नागों के मुंडों पर पांव रखते हुए अन्न पैदा करके इस देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। जिस समाज के जिस तबके की वजह से कोरोना पीरियड में भी देश की अर्थव्यवस्था को जिन्होंने बचाया है, और वो किसान तबका जो आज अपनी फसलों को बर्बाद होने के कारण, चाहे वो धान की फसल है, कपास की फसल है, सड़कों पर पहले ही आंदोलन कर रहा था, धरनों में बैठा हुआ था, कड़ाके की गर्मी में तपस्या कर रहा था, कष्ट झेल रहा था। इसी तरह से जो बीमा कंपनियों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, और किसान के साथ जिस तरह से बेरुखी से सरकारें, चाहे कोई भी हो, जो सरकार आ रही हैं पेश, उनको देखते हुए सरकार का जो रवैया है वो किसानों के प्रति अपेक्षित नहीं है। उसको हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं हरियाणा सरकार से खासकर और भारत की माननीय मोदी जी की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसान ख़त्म हो जाता है तो देश ख़त्म हो जाएगा, बेरोज़गारी और बढ़ेगी। ये जो 3 अध्यादेश, फार्मिंग अध्यादेश भारत सरकार लागू करने जा रही है, उनके बारे में पहले किसानों को शिक्षित किया जाए, उनके अंदर क्या कमियां हैं, क्या उन पर असर पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसान को सरकार व्यापारी न समझे। आज हमारे देश में जो लैंड होल्डिंग है, किसान की जोत है बहुत छोटी रह गई है। 2-3 एकड़ तक ही 80-85% किसान सीमित हो गए हैं। ऐसी हालत में उम्मीद रखना कि किसान अपने प्रदेश से, देश से बाहर फसल बेचेगा, किसान व्यापारियों के साथ मिलकर अच्छा पैसा कमाएगा, मुनाफा कमाएगा, ये उनके साथ मजाक करने वाली बात है, ये न्याय संगत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन अध्यादेश के बारे में, एक अध्यादेश जिसमें यह कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को आप कैसे समझा पाएंगे कि वो कितने बीज, दवाइयाँ, खाद जो है उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो महंगे दामों पर देगा और उसकी फसल के दाम जो है उसकी मर्ज़ी से लेगा। इसके अंदर एक खामी, जो विशेष कमी मुझे नज़र आ रही है अध्यादेशों में, तो मैं ये है कि किसान का जो मिनिमम समर्थन मूल्य है, उसको अगर कोई एजेंसी उससे नीचे खरीदती है तो उसके लिए किसी सज़ा का, किसी दंड का प्रावधान नहीं है। जब तक MSP से नीचे फसल खरीदने को हम दंडनीय अपराध नहीं मानेंगे, इन अध्यादेशों का कोई मायना नहीं है, स्पष्ट तौर से किसान विरोधी हैं। जहाँ तक कुछ फसलों के जो आवश्यक सेवाओं से बाहर करने की बात है, चाहे आलू है, प्याज है, फल है, सब्जियां हैं और अनाज है, उसके मायने यह नहीं होने चाहिए कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागे, सरकार उन फसलों को न खरीदे, क्योंकि सरकार ही कोई किसानों को आश्वस्त करे, ये एक अध्यादेश के अंदर संशोधन लाए कि वे हम हर कीमत पर जो MSP रखेंगे, मंडी सिस्टम को बरकरार रखेंगे। इससे आड़तियों पर, मंडियों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो
मेहनत कश लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन पर किसी तरह कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी हालत में ही किसानों को शांत किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि आज किसान इतने कड़ाके की गर्मी में सड़कों पर आया बैठा है। हरियाणा सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम दमनों के बावजूद भी अगर वो पीपड़े में पहुंच जाता है तो उसका आगे क्या अंजाम होगा हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सब की तरफ से, किसान वर्ग की तरफ से, मैं भी एक छोटा सा किसान हूं, मैं अपील करता हूं कि किसान को इग्नोर अगर करोगे, किसान की अनदेखी करोगे तो आपका अंजाम क्या होगा, सरकार का अंजाम क्या होगा। सरकार से कोई भी है, बीजेपी हमारी अपनी सरकार है, मैं इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं एक प्रोफेसर होते हुए, बुद्धिजीवी होते हुए, मैं अपनी संवेदनाएं किसानों के प्रति प्रकट किए बगैर नहीं रह सकता और हमारी सरकार को आगाह किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए किसानों को फौरी तौर से बुलाया जाए बातचीत के लिए और उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया जाए कि उनके भविष्य में किसी तरह कोई खतरा इन अध्यादेशों से नहीं होगा, उनके अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।